Let's resume our lesson now. So, right now in this lecture, जो अभी हम पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की बस एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है, और इस ब्रीफ सी हिस्ट्री का कोई फायदा नहीं है, बट लाइक हम जब भी सर हम साथ ही हैं। हाँ, सॉरी, ओके, आप दोनों साथ ही हैं, ठीक है, अल्लाह आपको साथ ही रखे। डिले आ रहा है सर वॉइस में। ओके ओके, फाइन फाइन। सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, या जिसको हम MSP भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, इसके जो मेजर पर्पसेस हैं, या इससे आप क्या कुछ कर सकते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग आप अपने प्लान बना सकते हैं। उन प्लान्स के अंदर, अच्छा, यहाँ पे प्लान से मुराद जो स्केजुलिंग का पूरा प्लान है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। उसके बाद रिसोर्सेज को आप असाइन कर सकते हो टू द टास्क। टास्क से मुराद है एक्टिविटी से। आपको याद होगा, अभी मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि इधर आप उसकी रिसोर्सेज की लिस्ट लगाते हो, इधर आप एक्टिविटीज की या टास्क की लिस्ट लगाते हो, और फिर आप रिसोर्सेज को असाइन करते हो ऑन एवरी टास्क। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी ये आपको असिस्ट करता है कि अगर आपके वर्क लोड्स ज्यादा हो जाएं, ज्यादा से मुराद ये है कि अगर मैंने एक टास्क इधर असाइन किया हुआ है, सॉरी, एक एक्टिविटी इधर है, और इस एक्टिविटी पे मैंने रिसोर्स ए और बी दोनों को लगाया हुआ है। ठीक है, ये दो बंदे इस पे काम कर रहे हैं, और उसी दिन में उन्हीं दौरान एक और एक्टिविटी आ जाती है जिस पे मैंने फिर बी और सी को लगाया हुआ है, लेट्स से। अब इस केस में बी अगर 100% इस टास्क पे लगाया हुआ है, तो फिर वो 8 घंटे इधर काम करके 8 घंटे इधर काम नहीं कर सकता। तो ये इसकी ओवर एलोकेशन हो गई है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि प्लानिंग के वक्त तो ऐसा ना हो, लेकिन ये पिछली वाली एक्टिविटीज लेट होते होते अब इस जगह पे आ गई हैं कि इस एक्टिविटी को यहाँ पे इसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ओवरलैप करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से भी बाज दफा हमारे ये ओवर एलोकेशन आ जाती है, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। तो इन वर्कलोड्स को कैसे एड्रेस करते हैं, हम ये भी इसमें सीखेंगे। और फिर बजट्स अपने देखना है, जो मैंने कॉस्ट की बात की थी, वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करता है। एंड देन फाइनली ट्रैकिंग द प्रोग्रेस एंड जनरेटिंग द रिपोर्ट्स। जब प्लान बन जाता है तो उसके बाद आप एक्चुअल डाटा उस पर एंटर करते हो। एक्चुअल डाटा से मुराद ये है कि एक्चुअली ये एक्टिविटी इस दिन स्टार्ट हुई, इस पे इतना टाइम लगा, ये इतने % कंप्लीट है, एंड सो ऑन। इस तरह की जो चीजें हैं वो आप एक्चुअल डाटा एंटर करोगे, तो उस एक्चुअल डाटा से आपको प्रोग्रेस पता चलेगी, और उन प्रोग्रेस पे आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके सर। यस सर। राइट। अच्छा, अब जस्ट एक थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो पहला वर्जन था वो डॉस बेस्ड था, और वो आया था 1984 में। ठीक है। अच्छा, और ये एक और कंपनी ने सॉरी, डॉस विंडोज से पहले आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो एक ब्लैंक स्क्रीन पे चलता था, और उसमें आप कमांड्स टाइप करते होते थे। ठीक है, उसमें ये क्लिक वाली ऑप्शन नहीं होती थी, ये विंडोज नहीं होती थी उस दौर में, 1984। ठीक है जी। तो उस वक्त ये मतलब विंडोज से पहले का जो वर्जन है वो डॉस बेस्ड वर्जन, राइट। अच्छा, उसमें आप 1984 में ये फर्स्ट टाइम आया था, और ये एक और कंपनी ने बनाया था जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अच्छा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उनको अच्छा लगा होगा, और फ्यूचर में उन्होंने इसका बिजनेस देखा होगा, तो ऑब्वियसली उन्होंने 1985 से वो सॉफ्टवेयर इनसे ले लिया, और उसके राइट्स यानी कि ले लिए, और फिर उसके बाद इसको फर्दर डेवलप करना शुरू किया। 1980s में डॉस के फिर और भी कुछ वर्जन आए। 84 में पहला आया, उसके बाद एक दो और आए, और फिर 1990s में आपको पता है कि विंडोज भी आ गई थी, और अर्ली 90s में तो उसमें फिर पहला विंडो बेस्ड वर्जन जो है डॉस इसका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का आया, और 1990s में मैक के लिए भी इन्होंने कुछ वर्जन्स निकाले। इस वक्त करंटली जो वर्जन चल रहा है वो 2021 है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना, अगर आपने देखा हो, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एज वेल एज अदर जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी है, एक्सेल है, ये सारे भी ये क्लाउड बेस्ड चले गए हैं, राइट। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो आईटी में या इंडस्ट्री में जो चीजें आ रही हैं वो ये कि आप अपने फोल्डर्स पे, अपने सिस्टम पे कुछ भी नहीं रख रहे, रादर यू आर डूइंग और कीपिंग एवरीथिंग ऑन द क्लाउड, और वो मल्टीपल लोगों से आप शेयर भी कर सकते हैं, और एक उसको एक्सेस भी दे सकते हैं, और रन टाइम में
जो क्लाउड पे या ड्राइव पे चीज पड़ी होती है आप उसको एडिट भी कर लेते हैं, राइट। तो अभी जो स्पेशली ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 आया है उसके साथ ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2021 है, उसके अंदर ये वाले फीचर्स जो हैं क्लाउड बेस्ड फीचर्स ये भी हैं। हाउएवर हाउएवर 2016 हम आपको 2016 वाला वर्जन पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने 2016 भी सीख लिया, ऑल्दो मेरी बस हसरत है कि मैं लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर दूं, लेकिन कैन समवन हेल्प मी इन दिस। हमारे साथ आईटी से एक आप इधर ही हैं मैम, मैं आपका नाम बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम बैड ईमान। एट। ईमान। ईमान, ईमान राइट, ईमान साहब आप इधर ही हैं ना, सुन रही हैं मुझे? जी सर। ठीक है, किसी जगह पे ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि एकदम से इंसान ये नहीं कर सकता, लेकिन ये जरा देखिएगा इसको। मेरी दो जो है ना प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि हमारी लैब्स में क्रैक्ड वर्जन्स क्यों हैं, जितनी भी कॉस्ट हो। सही। एचईसी लास्ट में फंडिंग देता है, हमें पायरेटेड वर्जन्स नहीं यूज करने चाहिए, हमें लाइसेंस्ड वर्जन जो कॉप एक्चुअल में ये माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग से डील्स देते हैं और एचईसी इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, हम 365 जैसे हम ये जिन जिनके पास आपका जो टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम आपके पास है वो आपने वहीं से डाउनलोड किया होगा आई होप, अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी जो माइक्रोसॉफ्ट की आप यूज करते हैं उसके थ्रू आप तमाम सॉफ्टवेयर ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते जी हैं। तो इसी तरह ये भी होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई थिंक। ये नहीं है, नंबर टू, उसमें नहीं हाँ नंबर टू, इसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, राइट। है। मेरे पास अच्छा नहीं था सर, वो कहते हैं तो दे देता हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे नहीं, ऑफिशियल है तो लूंगा ना, फिर फायदा क्या हुआ। ठीक है, वो जिस चीज से मैं दूसरों को रोक रहा हूँ मैं खुद वही करना शुरू कर दूंगा। मैं एक तो ये, दूसरा ये कि 2021 हो तो बहुत अच्छी बात है। हाउएवर अगर हम 2016 भी पढ़ लेते हैं, इवन देन इट्स नॉट अ बिग डील। आप सॉफ्टवेयर का 1 2 साल 3 साल पिछला या 5 साल पिछला वर्जन अगर पढ़ भी लें या उसको सीख भी लें तो अपडेट्स जो आती हैं वो आप उसके साथ खुद ही एडजस्ट कर लेते हो। बेसिक फीचर्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं, राइट। या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो वर्ड है मैं जी 2001 से सर, यूज बस कर रहा न्यू हूँ, फीचर ये न्यू अपडेटेड है फीचर्स आप एडेड, ठीक है। तो या कुछ इट्स न्यू नॉट डिजाइन आ जाते हैं बस। न्यू डिजाइन, ठीक है। तो इट्स नॉट यू नो कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है कि आप 2016 पढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स बेटर कि हम अपडेटेड वर्जन पढ़ें तो और भी अच्छा है। सो एनीवेज विद दिस ब्रीफ हिस्ट्री, अब हम जो आज के लेसन का मकसद है, इट विल बी अ क्विक लेसन। उसका मकसद मेनली ये है कि हम, आप और मैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की अपीयरेंस है, जो उसका इंटरफेस है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट खोलते हैं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हूँ, एमएस प्रोजेक्ट खोलते हैं, तो एमएस प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो एरियाज हैं, जो टैब्स हैं, उससे थोड़ा सा फेमिलियर होना, सो दैट जब मैं आपको कह रहा हूं कि गो ऑन सो एंड सो रिबन या गो ऑन सो एंड सो ग्रुप, गो एंड सो टैब, तो आपको पता हो कि रिबन कहाँ पे है, किसको मैं कह रहा हूँ, टैब किसको कह रहा हूँ, ग्रुप किसको कह रहा हूँ। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ये सारी बाकी माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं। सो हमने बहुत सारे टूल्स यूज भी कर रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, बगैर सीखे यूज कर रहे होते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और हमें उसका नाम तो पता नहीं होता लेकिन हम काम वो कर रहे होते हैं। मसला अगर मैं आपको कहूँ यार फाइल ओपन करनी है, तो आप सबको पता है कहाँ से ओपन करनी है, या सेव करनी है या प्रिंट करनी है, सबको ये पता है, लेकिन उसके जी कुछ नाम है, वो नाम आपको आने चाहिए। बिकॉज अगर आप एक सॉफ्टवेयर फॉर्मली सीख ही रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम उसकी टर्मिनोलॉजीज भी सीख लें। करेक्ट जी? बिल्कुल। अच्छा, सो व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोजेक्ट होता क्या है कि एक स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होती है। मैं भी आपको साथ के साथ इसके स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लैब में नहीं है तो लैब में जनरली मैं टाइम देता हूं कि आप साथ के साथ खोल लें, लेकिन अब यहाँ पे आज आप सिर्फ इसको देख लें तो अपने तौर पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पता ही है कोई भी फाइल ओपन करनी हो तो कैसे करनी है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो इसके अंदर आप तीन ऑप्शंस जब भी आप ओपन करते हैं ना तो आपके पास तीन ऑप्शंस आती हैं, ज्यादा आपको ये पता होगा। एक ये आती है कि जो आपकी रिसेंटली ओपन्ड फाइल्स हैं वो नीचे लिखी हुई आ रही थी उसके नाम, तो आप कोई रिसेंटली ओपन जो है उसको खोलना चाह रहे हैं दोबारा तो वो खोल सकते हैं। ठीक है, एक प्लान जो पहले से आपके पास कहीं सेव पड़ा हुआ है,
और रिसेंटली ओपन में उसका नाम नजर नहीं आ रहा, आप वो खोल सकते हैं, या आप एक ऑल टुगेदर न्यू प्लान ओपन कर सकते हैं। करेक्ट? अच्छा, मैं जरा स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब भी आप ये इट्स इक्वली एप्लीकेबल, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अभी नहीं भी है तो भी आप पावर पॉइंट खोल लें, आप एक्सेल खोल लें, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी टूल खोल लें, तो वहां पे जैसे ही आप एक नई चीज ओपन करते हैं, ओपन करते वक्त आपके पास यहाँ पे लेफ्ट पे रीसेंट फाइल जो ओपन हुई हुई है वो खुल के आ जाती है। तो आप उनमें से कोई ओपन करना चाहें वो खोल लें, या आप कहीं और जाके अपनी प्रोजेक्ट्स मतलब किसी और लोकेशन से फाइल खोलनी है वो खोल लें, या यहाँ पे आपके पास ब्लैंक प्रोजेक्ट फाइल है वो आप ओपन कर सकते हैं। करेक्ट? अच्छा, अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये कि आप एक नया एम्प्टी प्लान, ब्लैंक प्लान भी खोल सकते हैं, और आपके पास कोई पुराना टेम्पलेट बना हुआ हो, ये टेम्पलेट भी हम यूज कर सकते हैं फॉर फॉर ओपनिंग बिल्कुल एक नया प्लान, या फिर आप सॉरी किसी कोई टेम्पलेट जो है वो भी बना बनाया खोल सकते हैं। ये बात अभी मैं थोड़ी देर में आगे इसको मजीद दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास आपने लेट से एक ब्लैंक फाइल, एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल खोली है, तो आपको ये स्क्रीन अपीयर होगी। इस स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसको आप इग्नोर कर दें, और ये जो ब्लैक बाउंड्री सी बनाई हुई है इसको इग्नोर कर दें। बाकी आपकी स्क्रीन इस तरह नजर आएगी। एक हिस्सा यहाँ पे है राइट साइड पे। अच्छा, उसके बाद एक पार्ट ये है जैसे एक्सेल के सेल्स बने होते हैं, ये इस तरह के सेल्स बने हुए हैं, और एक मेरे पास कुछ हिस्सा लेफ्ट पे यहाँ पे है, एंड देन टॉप ऊपर पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इनके क्या नाम हैं, ताकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि हम जब भी बात कर रहे हो मैं आपको कहूंगा कि यार इस टैब को ओपन कर लें, इस ग्रुप में चले जाएं, इस कमांड को टच कर लें, तो आपको पता होना चाहिए कि यार टैब से क्या मुराद है, उसके बाद ग्रुप से क्या मुराद है, और कमांड से क्या मुराद है। करेक्ट? अच्छा, अब पहले तो इसकी लोकेशन देखें। सबसे पहले इसका जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाली बाउंड्री है जिसको अब मैं रेड कर रहा हूं, पहले ब्लैक थी ये वाली, इस सारे को हम रिबन कहते हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी लाइक वर्ड भी आप यूज करते हैं या पावर पॉइंट भी यूज करते हैं, सब में इस तरह के कुछ चीज होती है, और इस पूरे पार्ट को हम रिबन कहते हैं। इज इट क्लियर? पहली बात। दूसरी जी बात, सर, अच्छा, क्विक एक्सेस क्यों नहीं आता रिबन में? वो उसको अलग से टूल बार है, मैं कर देता हूँ, उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम ये है, ठीक है? जस्ट 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 वेट वेट अ मिनट। अभी पहले रिबन क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा, इस रिबन के ऊपर डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं। फाइल एक टैब है, टास्क दूसरा टैब है, रिसोर्सेज तीसरा टैब है, रिपोर्ट चौथा टैब है, प्रोजेक्ट एक और टैब है, व्यू एक टैब है, फॉर्मेट एक टैब, एंड सो ऑन। ठीक है? ये इसी तरह के टैब्स आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट उसमें भी, वर्ड में भी नजर आते हैं, पावर पॉइंट में भी नजर आते हैं, और इसी तरह आपको यहाँ पे भी टैब्स नजर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? रिबन के यस। अंदर टैब्स हैं। अच्छा, अब टैब्स क्या होते हैं हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन रिबन के अंदर आपको टैब्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद हर टैब को, जब किसी भी टैब को मैं क्लिक करता हूं, अभी टास्क वाला टैब यहाँ पे क्लिक हुआ है, ऐसे ही है जो व्हाइट हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, जब टास्क वाला टैब होता है, इसके अंदर हम हमारे पास टास्क से रिलेटेड जितनी भी कमांड होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे नीचे पड़ी हुई है। टास्क टैब से रिलेटेड, या टास्क से रिलेटेड, टास्क को आप समझ लें एक्टिविटी, एक्टिविटी से रिलेटेड जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वो उससे उसकी कमांड्स नीचे पड़ी हुई है। लेकिन वो कमांड हैपहैज़र्ड वे में नहीं पड़ी हुई। उन्होंने क्या किया हुआ है, इन कमांड्स को ग्रुप कर दिया हुआ है। ठीक है? टैब टास्क के अंदर जो हर टैब है, हर टैब के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं, उन्होंने उन कमांड्स को ग्रुप कर दिया है। वो ग्रुप आपको ये नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। क्लिपबोर्ड, उसके बाद फॉन्ट एक ग्रुप है, ये तो आप हर जगह देखते होंगे। ठीक है? कि आपने एक्टिविटीज के जो नाम हैं उनका फॉन्ट क्या रखना है, फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, फॉन्ट साइज क्या रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, एंड सो ऑन। तो ये सारे जितनी भी कमांड्स इस ग्रुप में पड़ी हुई हैं वो फॉन्ट से रिलेटेड है। सो दैट मीन्स
टैब के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं, लेकिन वो कमांड्स ग्रुप की शक्ल में पड़ी हुई हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, तो एक हो गया रिबन, उसके बाद अगला आ गया टैब, और हर टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये आपको ग्रुप नजर आ रहा होगा। जैसे अब हमारे सामने एक व्यू का ग्रुप है, एक क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, एक फॉन्ट का ग्रुप है, स्केजुअल का ग्रुप है, टास्क का ग्रुप है, इंसर्ट का ग्रुप है, प्रॉपर्टीज का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है, एंड सो ऑन। सो टास्क टैब के अंदर ये मल्टीपल ग्रुप पड़े हुए हैं। डन? यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, उसके बाद हर ग्रुप के अंदर मल्टीपल कमांड्स हैं। मसलन इधर अगर आप बोल्ड को क्लिक करते हो, फॉन्ट वाला आप फेमिलियर हो, आप बी को क्लिक करते हो तो एक कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है और वो आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देती है। इसी तरह अगर आप इटैलिक को क्लिक करते हो, आई को क्लिक करते हो, तो एक कमांड एग्जीक्यूट होती है और आपके टेक्स्ट को वो इटैलिक कर देती है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह यहाँ पे हर ग्रुप पे मल्टीपल कमांड्स पड़ी हुई हैं। क्लियर जी? यस सर। अच्छा, अब कमांड्स जनरली दो तरह की होती हैं। एक कमांड वो होती है कि जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो ना, तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे ये बोल्ड वाली कमांड थी, मैं जैसे ही बी को क्लिक करूंगा तो जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ बोल्ड हो जाएगा, ऐसे ही है। जी सर। लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी हैं कि उसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाता है या एक नई छोटी सी विंडो खुल जाती है और उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मसलन आपको एक बड़ा कॉमनली आप चीज यूज करते हैं, फाइल पे जाऊं, यहाँ पे फाइल में जाऊं, फाइल टैब पे, और ओपन क्लिक करूं, तो जैसे ही ओपन क्लिक करूंगा तो क्या चीज ओपन हो जाएगी? वो फाइल तो डायरेक्ट ओपन नहीं होगी, आपके पास एक ब्राउज वाली ऑप्शन आ जाती है, मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डायलॉग बॉक्स कह रहे हैं। तो कुछ कमांड ऐसी हैं जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती हैं, कुछ कमांड ऐसी हैं कि वो एक और नई चीज खोल जाती हैं और वहां पे आप जाके वो कमांड एग्जीक्यूट करते हो। करेक्ट जी? अच्छा, अब ओके। ना, अब मैं इसको दोबारा सम अप कर दूं कि हमारे पास इस जो भी, जब आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट खोलोगे तो उसके जो टॉप पे आपको ये ग्रुप ऑफ थिंग्स नजर आ रहा है, ग्रुप ऑफ कमांड नजर आ रहा है। बेसिकली इसमें सबसे जो टॉप लेवल है वो टैब्स का है। टैब के नीचे हर टैब में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? जी सर। और एज अ होल इसको हम यस सर। रिबन कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं सर का जो क्वेश्चन था, क्विक एक्सेस टूल बार। एक्चुअल में होता ही है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जब यूज कर रहे होते हो तो बहुत सारे कमांड्स ऐसी होती हैं, चाहे आप वर्ड यूज कर रहे हो, चाहे आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, चाहे आप एक्सेल यूज कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो, बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही होती हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली। अच्छा, अब आप चाहते हो कि यार मैं बार बार किधर इस टैब से दूसरे टैब में जाऊंगा, उधर से ढूंढूंगा और क्लिक करूंगा। हम इन उन जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स हैं उनको उठा के मैं इधर इस जगह पे रख दूं ताकि ये मेरी क्विक एक्सेस में आ जाए, रादर देन सर्चिंग फॉर थिंग्स एवरी टाइम। कुछ चीजें वो शुरू में डिफॉल्ट में आपको दे देते हैं, वैसे जनरली सेव की ऑप्शन जो है ये इधर डाल देते हैं बिकॉज दिस इज व्हाट यू फ्रीक्वेंटली नीड। इसी तरह डू या अनडू करना, इसको एक्चुअल में आप ढूंढेंगे तो ये बहुत कहीं छुप के पड़ा होगा, बट यू नीड इट वेरी फ्रीक्वेंटली। तो इस तरह जो जी फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स हैं उसको क्विक एक्सेस टूल बार पे फेंक देते हैं, सो दैट आप जिसको भी क्विकली इसको एक्सेस करना है, मतलब आप इस पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपने इसको क्विकली एक्सेस करना है तो आपकी रेंज में आ जाए, ये चीज आपके सामने पड़ी हो कम से कम। करेक्ट जी? सर। सर हाँ, क्विक एक्सेस खुद में मैंने भी रखी हुई हैं चीजें, बट ये सेपरेट क्यों रखा हुआ है? क्विक एक्सेस की अलग टैब बन सकती है ना रिबन के अंदर ही? हाँ हाँ, टैब बन सकती है, लेकिन उसमें फिर आप एक टैब में घुस जाओगे। बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इसमें ये तो हो सकता है अगले किसी वर्जन में ये डाल दे, और राइट? टैब के साथ यहाँ जगह भी है, टेल मी मोर के आगे वहां डाल दें, बस जगह कम हो रही। ठीक हो गया, यहाँ आप अगली दफे इनको सजेस्ट करें और डलवा दें, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है सर? ऊपर वाली स्पेस कम हो जाएगी ना, नीचे हम लिख ज्यादा सकते हैं, वरना इतनी ऐसे ही। बड़ी रिबन्स आ जाती हैं, जगह कम बच जाती है। अच्छा, इसके लिए उन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता होगा, एक पेन की ऑप्शन बनी होती है।
जी, बट जब इन्हें यूज कर रहे होते हैं हर बार पिन अनपिन तो नहीं कर सकते ना। हाँ, तो इसीलिए ना, आप हर चीज तो आपको नहीं मिल सकती, फिर आप यूं करें, एलसी उस बड़ी एलईडी पे लगा के बैठा करें। ठीक है। ओके। अच्छा। सो अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास सर एक लेफ्ट से, जी जी सर। हम खुद भी क्विक एक्सेस में कोई अपना टूल बार रख सकते हैं हाँ, इसमें? डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में हम इसको ना बिल्कुल अंडर यूटिलाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मली चीजों को सीखा नहीं होता। मतलब सारे सॉफ्टवेयर हमने, एटलीस्ट मेरे एज ग्रुप वाले या मेरे से कम एज ग्रुप वाले, हम लोगों ने तो एज कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं कभी ना। मतलब स्कूल में तो होता ही नहीं ये था उसका कंप्यूटर, राइट। तो ये अब एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे डाल सकते हो कोई कैसे में छोटा सा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अच्छा, दूसरी बात ये कि अ, जिन्होंने सीखा भी होता है, ज़ाहिर है उस वक्त छोटी उम्र में आपको कंप्यूटर का क्या फॉर्मली टर्मिनोलॉजी तो नहीं पता होती, यू जस्ट आप लर्न करते हो अपने इंट्यूटिव उस पे ना, बस खेल खेल के सीख गए, दैट्स इट। तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको काम आएंगे, मैं इसलिए इसको इतना फॉर्मली पढ़ा भी रहा हूँ, सो दैट आपके जो बाकी सॉफ्टवेयर है ना, उस पे भी आपको ये हेल्प करेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे गैंट चार्ट है, लेफ्ट पे लिखा हुआ नजर आ रही है। अच्छा, ये जो चीज है ना, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक व्यू नहीं होता। जैसे वर्ड है ना, वर्ड जब पेज खुला होता है तो बस आपको एक ही ब्लैंक शीट नजर आ रही होती है, उसी के ऊपर आप टाइप करते चले जा रहे हैं, इसका कोई और व्यू है ही नहीं। अच्छा, इसी तरह एक्सेल है, तो एक्सेल शीट जो है उसके ऊपर भी बस वो सेल बने हुए हैं और आपके पास एक ही व्यू है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि एक शीट आप नीचे खोलते हो, उसी के साथ दूसरी शीट आती है, उस पर क्लिक करते हो, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर भी है वही सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल व्यूज होते हैं, एक व्यू में आप काम कर ही नहीं सकते। मेरी ये बात समझ आई? इसके अंदर मल्टीपल सर व्यूज इसी होते तरह हैं। ये एक्सपोर्ट भी मल्टीपल फाइल्स में हो सकता है, मतलब कि इसको एक्सपोर्ट भी इसी तरह से किया जा सकता है, एक्सेल के लिए भी और एक वर्ड के लिए भी। सुने, एक सिंगल फाइल जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, सारों के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा कुछ एड ऑन्स हैं जो इस वहां से डाटा इधर ला सकते हैं, मतलब एक्सेल शीट से फॉर एग्जांपल। और एक और है WBS प्रो, एक सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने मुझे जरूर याद कराना है वो, मैं उसका एक इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा आपको, ठीक है। बहुत आसान है, और आप यू कैन एक्चुअली मेक अ WBS इन मिनट्स, राइट। और वो खुद ही ऑटो पे एडजस्ट करता जाता है। और उससे आप उधर से उठा के पूरे WBS को इधर इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे वो एक्टिविटीज की लिस्ट में आ जाएगा। ये जब हम इस टॉपिक पे आएंगे ना, तो उस वक्त मैं आपको, मुझे खुद भी याद आ जाएगा, बट इफ आई फॉरगेट तो मैं आपको बता जी सर। दूंगा। अच्छा, अब बात ये है कि मल्टीपल व्यूज कैसे। यहाँ पे आपके सामने कुछ एक व्यू है, ये रीडेबल है, ये लिखा हुआ टास्क मोड, ये लिखा हुआ टास्क नेम, करेक्ट? जी आई सर। होप यस। यू कैन रीड इट। जी सर। अच्छा, ये लिखा हुआ है ड्यूरेशन, ये लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, ये है फिनिश डेट, और ये है प्रीडिसेसर। अब ये सारे का सारा डाटा, अगर आपको याद हो, मैंने ब्रेक से पहले कहा था, ये एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, उसके बाद उनकी स्टार्ट डेट मेंशन करूंगा, ड्यूरेशन मेंशन करूंगा, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और प्रीडिसेसर, ऐसे ही कहा था ना मैंने। जी सर, ये जी सब सर। अच्छा, लेकिन ये तो स्केड्यूल सारा, टेबल है। हाँ स्केजुअल टेबल कह लें, ये सारा डाटा तो हमारा स्केजुअल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज की तो जगह ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे रिसोर्सेज का डाटा एंटर करना है, तो मैं उसके लिए एक रिसोर्स शीट वाला व्यू खोलूंगा। उसके लिए व्यू ही दूसरा है। मैं इधर, वो कैसे खोलते हैं, बस करना, टाइपिंग स्टॉप कर दें। अच्छा, मैं रिसोर्सेज का डाटा एंटर करने के लिए एक और व्यू खोलूंगा, और यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, रिसोर्स, रिसोर्स की टाइप, ओवर टाइम रेट, स्टैंडर्ड रेट, और वो सारी बातें इधर लिखी होंगी। सो दैट मीन्स प्रोजेक्ट के ऊपर, MS प्रोजेक्ट के ऊपर हम एक व्यू से गुजारा नहीं कर सकते। हमें प्रोजेक्ट का कभी स्केड्यूल देखना है, हमें प्रोजेक्ट की कभी रिसोर्सेज देखनी है, हमें प्रोजेक्ट के ऊपर कभी कॉस्ट देखनी है, कभी दोनों के कॉम्बिनेशन देखने हैं, कभी यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम देखनी है। तो इसलिए एक व्यू हो ही नहीं सकता, करेक्ट। अच्छा, अब जो भी व्यू होगा, वो व्यू आपने जो खोला होगा, वो व्यू यहाँ पे नजर आ रहा होगा, उसका नाम लिखा होगा। इस वक्त गैंट चार्ट व्यू ओपन है, फाइन। इस वक्त गैंट चार्ट व्यू ओपन है।
और गैंट चार्ट व्यू का एक हिस्सा राइट साइड पे, यहाँ पे आपको गैंट चार्ट नजर आता है और लेफ्ट पे टास्क का या एक्टिविटीज का डाटा नजर आता है। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट Yes, sir. प्रोजेक्ट के अंदर एक स्प्लिट व्यू की भी ऑप्शन है। स्प्लिट व्यू में ये होता है कि आपकी ये विंडो, ये वाला हिस्सा दो व्यूज में डिवाइड हो जाता है। ऊपर एक व्यू आ रहा है और नीचे दूसरा व्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल ऊपर टास्क का व्यू आ रहा है और नीचे आधी विंडो पे रिसोर्सेज का व्यू आ रहा है, तो सो दैट आप लाइन बाय लाइन दोनों को देख सकें। ठीक है, तो मल्टीपल व्यूज, एक ही वक्त में दो व्यूज भी आप यहाँ पे देख सकते हो और ये सारी चीजें आप सीखेंगे। लेकिन जो भी एक्टिव व्यू है, चाहे एक व्यू इस वक्त खुला हुआ है या दो व्यूज खुले हुए हैं, अगर दो व्यूज खुले खुले होंगे तो यहाँ पे इस वाले व्यू का नाम इधर लिखा होगा, दूसरे वाले व्यू का नाम इधर लिखा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा, या तो यहाँ पे व्यू खुला होगा और या यहाँ पे रिपोर्ट खुली होगी। ठीक है, या व्यू खुला होगा या रिपोर्ट खुली होगी। इज इट? रिपोर्ट से मुराद क्या है? मैंने कोई भी अर्नड वैल्यू रिपोर्ट बनाई, कोई ग्राफ बनाया, कोई चार्ट बनाया या कुछ भी, कोई पाई चार्ट है, वो रिपोर्ट जब व्यू खुलता है तो फिर तो हमें इस तरह की चीजें डिपेंडिंग अपॉन द व्यू नजर आती हैं। या इस वक्त हमारे पास जो व्यू है ये वाली चीज नजर आ रही है, रिसोर्सेज का ये व्यू होगा, व्यू हम कुछ क्विक और एक्सेस में भी ले जा सकते हैं ना? लेके जा सकते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए दिया हुआ उन्होंने टूल, मैं आपको बता देता हूँ, एक एक जगह दी हुई है, आप वहां से क्विकली ले सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं व्यू नहीं देखना चाह रहा और मैं रिपोर्ट देखना चाह रहा हूं, तो रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। करेक्ट? अच्छा, मैं ना 1 मिनट में आपको ये रिपोर्ट और ये वाली कहानी क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं स्क्रीन पे वापस जाता हूँ। मैं कोई भी प्रोजेक्ट फाइल दुआ करें सामने पड़ी हो, मैं खोल देता हूँ। Thank you, sir. कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। नाइस वॉलपेपर। अच्छा अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास, बल्कि ये मैं कर क्या रहा था जो मैंने ये डाला हुआ। ओके फाइन, नाइस, गुड थिंग। आप ये देख रहे हैं, ये आप जानते हैं इसको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पे बैक पीरियड, ये लेक्चर्स लिखे हुए हैं, वीक 1, वीक 2 एंड सो ऑन। या पता नहीं मैं किसी को बना के दे रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, उस चक्कर में ये लिखा हुआ है। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास गैंट चार्ट व्यू है लेफ्ट में, राइट। मैंने अगर रिसोर्सेज का व्यू देखना है तो उसके लिए, ये आपको मैं सिखाऊंगा, इसलिए डोंट वरी मैं किधर क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल आप बेशक भूल जाए। रिसोर्सेज का व्यू यूं नजर आता है, आपको ये नजर आ रहा है, रिसोर्स नेम सबसे पहले, रिसोर्स की सर। टाइप, जी फिर सर। रिसोर्स का स्टैंडर्ड रेट, ओवर टाइम रेट, है ना। ये दो तीन चीजें जो आपको समझ आ रही होंगी, बाकी अभी फिलहाल नहीं आएंगी तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो रिसोर्स टाइप कौन सी है रिसोर्स की, उसका स्टैंडर्ड रेट क्या है, उसका ओवर टाइम रेट क्या है। तो यहाँ पे इस वक्त रिसोर्स शीट का व्यू नजर आ रहा है, करेक्ट। अच्छा, अब जी सर। एक और है, रिसोर्स शीट ओपन की हुई है सर आपने? हाँ रिसोर्स शीट है ना, ये वो व्यू है, यही मैं रिसोर्स कह रहा हूँ। फॉर्म क्या होता है ये जो रिसोर्स सर फॉर्म? सीख लेंगे, सर सीख लेंगे, हौसला। आज सिर्फ ये समझ लें कि व्यूज क्या हैं, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क डायग्राम, ये नेटवर्क डायग्राम व्यू यहाँ पे नजर आएगा, अभी लोड होने में टाइम लग रहा है उसको। ये है क्योंकि वो मैंने सारी एक्टिविटी सीक्वेंशियल डाली हुई है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा ये नेटवर्क डायग्राम। जी सर। Yes, sir. ये नहीं, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये जी नेटवर्क सर। डायग्राम ये बना हुआ नजर आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं व्यू की बजाय रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ, लेट्स से इन प्रोग्रेस रिपोर्ट या कॉस्ट की रिपोर्ट, या मैं आपको कौन सी रिपोर्ट यहाँ पे खोल के दूं, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ओवरव्यू रिपोर्ट नजर आ रही है, यहाँ पे अब वो वाले व्यूज नहीं है। जो कुछ आपको नजर आता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट उसको दो नाम देता है, या तो वो कहता है या व्यू होगा और या फिर रिपोर्ट होगी। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई जो मैंने बोली? या व्यू होगा Yes, sir. या उसको आप क्या कहोगे, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपको इस तरह की शक्ल में नजर आएगी, व्यूज आपको इस तरह, ये जो दूसरी शक्ल है इस तरह नजर आएगी। इज इट क्लियर? Yes, बाकी sir. कितने व्यूज हैं, इन व्यूज को खोलते कैसे हैं, किस व्यू पे क्या काम जाके करना है, ये हम आराम से बाद में पढ़ेंगे। लेकिन या तो इस बड़े एरिया में रिबन के नीचे व्यू खुला होगा या इस एरिया में रिपोर्ट खुली होगी। तो या चाहे व्यू खुला हुआ हो चाहे रिपोर्ट खुली हो, लेफ्ट पे उसका नाम जरूर नजर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है।
यस सर। चलें जी। अब अच्छा, अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं गैंट, ये जो व्यू के साथ है गैंट चार्ट, ये इसका डिफॉल्ट व्यू है। और जो अभी मेरे से सीआर कह रहे थे, असमत कह रहे थे कि सर कोई क्विकली अगर मुझे व्यूज में स्विच करना है तो आप कैसे करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ये एक समझ लें आपको एक क्विक एक्सेस दी हुई है। डिफॉल्ट व्यू गैंट चार्ट व्यू है, और गैंट चार्ट व्यू में एक हिस्सा गैंट चार्ट दिखाता है राइट साइड वाला, और लेफ्ट पे टास्क की लिस्ट आती है। अच्छा, नाउ इनको जरा वन बाय वन हम एक दो चीजें देखते हैं। यहाँ पे ये सबसे ऊपर क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, करेक्ट। मैंने वर्बली सारा कुछ बता दिया हुआ, जरा इसको आप पढ़ते जाएं। क्विक एक्सेस जी टूल्स बार, इट इज अ कस्टमाइजेबल, ये मुझे तैयब साहब ने पूछा था कि नहीं, किससे पूछा था कि ये स्केल। कस्टमाइजेबल है? हाँ शकील, कि क्या हम इसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की चीजें रख सकते हैं? यस, आप खुद अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट या फेवरेट कमांड्स हैं जो आप बार बार यूज करते हैं, उनको आप यहाँ पे उठा कर रखते हैं। एक बात। उसके बाद हम आते हैं रिबन की तरफ। रिबन के अंदर इट कंटेन्स टैब्स, और टैब क्या है? हर टैब असल में मेजर कमांड्स को, डिफरेंट कमांड्स को एक लॉजिकल ग्रुप में कर देता है। तमाम वो कमांड्स जो टास्क से रिलेटेड हैं वो एक टैब में ले आए, तमाम वो कमांड जो रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो दूसरे टैब में चली गई, तमाम वो कमांड जो रिपोर्ट से रिलेटेड है वो तीसरे में आ गई, तमाम वो कमांड जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो इसमें आ गई। सो जो हमारे पास लॉजिकल सॉरी जो जो डिफरेंट कमांड्स हैं उनको लॉजिकल ग्रुप्स में लाने के लिए हम ये टैब्स बना देते हैं, कि बजाय इसके कि आप एक लंबी लिस्ट हो कमांड्स की और आप ढूंढते फिरें आगे पीछे, कोई उसकी सेंस ना बने, इसकी बजाय वो ये कहते हैं कि यार इट्स बेटर कि हम चीजों को ऐसे ग्रुप कर दें जो लॉजिकली सेंस बनाती हैं। उसके बाद कमांड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शंस इन द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने कहा, जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको बड़ा फेमिलियर कमांड जो बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन की, द मोमेंट यू क्लिक इट तो कोई एक्शन हो जाता है। और सम कमांड्स लाइक कट ऑन द टास्क टैब परफॉर्म एन इमीडिएट एक्शन, और कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिसके अंदर एक नई चीज खुल जाती है और आप उसके बाद फर्दर उसके अंदर जाके काम करते हो। जैसे मैंने कहा था, आप सेव एज का बटन दबाएं तो इमीडिएटली सेव एज तो नहीं होता ना, वो आपको कहता है, पूछता है कि लोकेशन कहाँ है, किधर आपने इसको सेव लोकेशन करना और नेम। है ना? हाँ, नेम वगैरह। तो वो फाइल। तो वो तो वो इमीडिएटली नहीं सेव करता, बल्कि एक नया स्टेप पे चला जाता है। सम कमांड्स आर अवेलेबल ओनली इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्यू और रिपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आखिरी बात लिखी हुई है इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ये जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर प्लानिंग कर रहे होंगे या इससे खेलना सीख जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा, समटाइम्स आप कोई काम कर रहे होंगे और आप कहेंगे यार वो कमांड कहाँ गई, मिल नहीं रही। अब प्रॉब्लम ये है, हर कमांड हर व्यू में अवेलेबल ही नहीं होती है। मसलन जो गैंट चार्ट का व्यू है, गैंट चार्ट व्यू के अंदर कुछ चीजें स्पेसिफिक टू गैंट चार्ट हैं। अगर गैंट चार्ट का व्यू खुला ही नहीं हुआ तो फिर वो कमांड आपको क्यों शो करेगा? करेक्ट। कुछ कमांड्स सिर्फ उसी इसी तरह नेटवर्क डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम की कोई कमांड है जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क डायग्राम पे यूज होती है, तो उस केस के अंदर वो आपको वो कमांड किसी और व्यू में नजर ही नहीं आएगी। इज इट क्लियर जो मैंने अभी बोला? जी सर। जी सर। अच्छा जी। उसके बाद टोटल अब कितने कमांड सर पूरे प्रोजेक्ट में? सर मैंने नहीं गिनी है सर, बेशुमार होंगे, बेफिक्र रहें। अच्छा, दूसरी मत चीज ऐसे ये सवाल पूछा ऐसे सर ने बनाया पूरा सॉफ्ट। है ना? नहीं, और मतलब आपने ये क्यों नहीं किया, आपने इसको इधर क्यों रख दिया? ओके, चलो बहरहाल अस्मत, इस पे क्रिएटिव वर्क आप किया करें, शाबाश, आपका वाकई ब्रेन इट वर्क्स दैट वे। अच्छा, नाउ स्क्रीन टिप्स। स्क्रीन टिप्स क्या है? कोई भी चीज अगर समझ ना आ रही हो, ठीक है, अगर मैं आपको ना मिलूं किसी दिन तो आपने क्या करना है, या मैं ओरिजिनल मैंने फाइल खोल ली है, अगर आपको किसी भी जगह पे कोई कंफ्यूजन है कि यार ये क्या करता होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आया, थोड़ी देर अपना माउस वहां पे होवर कराएं, वहां पे रोके थोड़ी देर, तो ये एक टिप दे देता है। अभी आपको ये रिस्पेक्ट लिंक्स का टिप नजर आ रहा है? सर रिस्पेक्ट करनी है इसकी।
ठीक है, हाँ वो रिस्पेक्ट करेगा, राइट। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बी के ऊपर ले जाता हूं तो उसने मुझे बता दिया बोल्ड है ये, और मेक योर टेक्स्ट बोल्ड करता है ये, करेक्ट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लाता हूं और थोड़ी देर आप होल्ड करें तो आपको उसकी डिटेल्स या टिप वो दे देता है। इसको हम कहते हैं स्क्रीन टिप। इज इट क्लियर? तो स्क्रीन Yes, टिप sir. एक छोटी सी एक्सप्लेनेटरी कमांड होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि ये वाला बटन, इसमें थोड़ी देर बस आप माउस होल्ड करें, सब्र करें, तो आपको इंशाल्लाह वो खुद ही गाइड कर देगा कि करना क्या है। अच्छा, उसके बाद अब जो मेरा एक्टिव व्यू है वो लेफ्ट पे ऊपर से आप देख रहे हैं जैसे गैंट चार्ट व्यू है, वहां पे वो क्लिक हुआ हुआ है और नीचे उसका नाम आया हुआ है। एक्टिव व्यू से मुराद ये है कि अभी कौन सा व्यू खुला हुआ है। अब मैं वापस जाता हूं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको करके दिखाया। अगर मैं, ये आ गया। अब अगर मैं थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन कौन सा खोला था, रिसोर्स शीट खोली थी। जी अगर मैं सर। रिसोर्स शीट क्लिक करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिसोर्स शीट वाला व्यू मेरे पास आ गया, और इसको मैं इस व्यू से जाके यहाँ पे कर रहा हूँ। कैन यू सी दिस? और भी व्यूज हैं, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्यू है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। Yes, sir. जी अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं अगले पे। नीचे हमारे पास स्टेटस बार है। अब स्टेटस बार के अंदर क्या कुछ है हम इसको थोड़ी देर में देखते हैं। इसका एक हिस्सा है राइट साइड पे और एक हिस्सा है लेफ्ट साइड पे। मैं इसको ओरिजिनल वाला खोलता हूं क्योंकि वो नीचे माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये आप देख रहे हैं मेरा माउस जहां पे है, न्यू टास्क ऑटो स्केड्यूल्ड, राइट। जी सर। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो वो कहता है मैन्युअल स्केड्यूल कर दे, तो फिर मेरे न्यू टास्क मैन्युअली स्केड्यूल्ड होंगे। और अगर मैं ऑटो स्केड्यूल करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है न्यू टास्क ऑटो स्केड्यूल। इसका मतलब क्या है मैन्युअली स्केड्यूल का और ऑटो स्केड्यूल का, ये मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में करेंगे। बट यहाँ से एक फीचर वो देता है कि टास्क को ऑटो स्केड्यूल करना है या मैनुअल स्केड्यूल करना है, ये लेफ्ट पे ये आपको नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद राइट साइड पे आ जाए तो राइट साइड पे मेरे पास ये छोटे छोटे 3-4 बटन्स बने हुए हैं। ये क्या करते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, पहले आ जाए एक्टिव व्यू। ये जो लेफ्ट साइड पे हमारा एक्टिव व्यू है वो हमें इज डिस्प्लेड इन द मेन विंडो, और माइक्रोसॉफ्ट उसका मल्टीपल भी आप इसके व्यूज देख सकते हैं, एक से ज्यादा, और एक व्यू भी देख सकते हैं। जो मल्टीपल व्यू होता है उसको स्प्लिट या कॉम्बिनेशन व्यू कहते हैं, जिसमें दो व्यूज इकट्ठे खुले हुए हैं। अच्छा, और उसका जो भी नाम है व्यू का, जो व्यू खुला हुआ है या जो रिपोर्ट आपने खोली हुई है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, करेक्ट। रिसोर्सेज और स्केजुलिंग लाइक गैंट चार्ट हम दोनों एक साथ ओपन कर सकते हैं। ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और वो किस वक्त कौन से बेहतर होते हैं ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, स्टेटस बार के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। एक तो जैसे मैंने लेफ्ट पे बताया स्केड्यूल कौन सी है, सॉरी, ठीक है, मैन्युअली स्केड्यूल्ड है या ऑटो स्केड्यूल है। और दूसरा ये कि यहाँ पे कौन सा फिल्टर अप्लाई हुआ है, ये मैं भी ये थोड़ी देर में आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, मेरे पास व्यू शॉर्टकट्स हैं। एक तो ये आर यूज टू क्विकली स्विच बिटवीन रिसेंटली यूज्ड व्यू एंड रिपोर्ट्स। मैं नीचे जाके पहले आपको ये बता ही हूँ। ये आपके सामने गैंट चार्ट व्यू आया, करेक्ट। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, और अब मैं इधर राइट साइड पे आता हूँ। ये राइट साइड पे सबसे नीचे देखिएगा, जैसे मैं इस पे ऊपर माउस करता हूँ तो इसने क्या कर दिया, गैंट चार्ट व्यू नजर आ रहा है। जी सर। इससे आगे क्या है, टास्क यूजेज का एक व्यू होता है, ठीक है। ये अभी आपको नहीं नजर आएगा लेकिन टास्क यूजेज का एक व्यू है। उससे आगे क्या है, रिसोर्स शीट का व्यू है। टीम तो प्लानर जो, का भी है। हाँ, जो मेरे पास वीक फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्यूज हैं वो नीचे नजर आ जाते हैं। तो रादर देन मैं आगे पीछे घूमता रहूं ढूंढता रहूं, तो ये राइट साइड पे नीचे एक कॉर्नर में उन्होंने फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्यू दिए हुए हैं, करेक्ट। जी सर। अच्छा, उसके बाद इसी तरह जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिपोर्ट है, अभी हमने सामने ही खोली थी तो उसने फ्रीक्वेंटली यूज्ड उसको भी डाल दिए। और इससे आगे आपको जूम स्लाइडर नजर आ रहा है। एक चीज आपने नोट करनी है, मैं अगर इसको जूम इन और जूम आउट कर रहा हूं तो क्या चीज जूम इन और जूम आउट हो रही है? जस्ट चार्ट जूम इन जूम आउट हो रहा है टेबल के अंदर। एग्जैक्टली, बस ये आपने याद रखना है। टेबल जूम इन जूम आउट नहीं होता।
आपका ये चार्ट जूम इन और जूम आउट होगा, ठीक है। अभी आपको ये मंथली लेवल पे नजर आ रहा है, हाफ वन ईयर 2022, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। और ये दूसरा जून जुलाई से आगे हाफ टू शुरू हो रहा है। तो मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा इसको जूम आउट कर दिया हुआ है, अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूं, तो अब आप देखें आपके पास डेट्स नजर आ रही है, लेकिन हर डेट में गैप कितना है, 18 से 25, यानी कि वीक बाय वीक चल रही है। ये एक लाइन या एक बार आपको वीक को शो कर रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्दर कर देता हूं, तो अब आपको ये 2 डेज ईच कर रहा है, और आगे कर दूंगा तो मे बी ये अब सिंगल डे का आपको एक लाइन या एक बार एक सिंगल डे शो कर रही है। इसको आप मजीद आगे करते जाएंगे तो ये घंटों पे भी बात चली जाएगी। अब आप देख रहे हैं ये, कैन ओके, यू सी दिस? और घंटों के साथ ये टास्क डिटेल्स भी बता रहा होता है, इधर शो कर हाँ, रहा आगे आगे डिटेल्स भी, हाँ कुछ डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करता है, ठीक है। सो लेकिन जब आप जूम इन और जूम आउट करते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जो चार्ट है गैंट चार्ट, इसको कर रहा होता है, लेफ्ट पे चीजों को नहीं छेड़ता ये। है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपको उसको जूम करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो टेक्स्ट है। इसको आप फॉन्ट बढ़ा लें, सेल बढ़ा लें, मतलब वो जैसे एक्सेल में आप सेल साइज बड़ा कर लेते हैं ना, जी कर ठीक लेते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको आपने जूम जूम उस चीज को करते हैं जो स्केलेबल हो ना, कि यार मंथली आप ग्राफ बस छोटा छोटा, टोटल समरी देखनी है तो ये देखें जी, सामने 4 महीने की समरी आई हुई है। अच्छा, डिटेल में जाना है तो फिर आप जूम इन करेंगे ना, इस टेक्स्ट की क्या है। डिटेल है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक ही हो गया, जूम स्लाइडर आपने देख लिया। इसके अलावा शॉर्टकट मेन्यूज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज या राइट क्लिक मेन्यू। आप ये जो राइट क्लिक करते हैं और एक लंबी सी लिस्ट नजर आ जाती है, ठीक है, ये वो टूल बार्स हैं जो आपको इमीडिएटली, आप कहते हैं ऊपर ढूंढने की बजाय जनरली हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड या उस चीज से रिलेटेड जो कुछ हो सकता है वो राइट क्लिक में नजर आ जाता है। अच्छा, ऐसे ही ये है ना, मोस्टली वही है जो वर्ड और एक्सेल में होती है। इसी तरह है, इसी तरह मेजोरिटी वही होती हैं, बस उस सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में चीजें चेंज होती रहती हैं, दैट्स इट। राइट, यहां तक जी क्लियर हो गया? जी सर। चलें। अच्छा, as a good journal practice, when you are not sure what actions you can perform with something, उसको राइट क्लिक करके देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस चीज के साथ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक में वही चीजें नजर आएंगी जो उस चीज के साथ आप कर सकते हो। आपको समझ नहीं आ रही यार ये मैं इधर बैठा हूं अब करूं क्या, राइट क्लिक करें, आपको खुद बता देगा ये काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी चीज के ऊपर आप माउस लेके जाएंगे तो वहां पे भी स्क्रीन टिप नजर आएगा। ये दो चीजें बहुत हैंडी हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना है तो दिस इज द इजीएस्ट वे यू कैन डू। करेक्ट जी? यस सर। अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूं और आई वुड लाइक योर पार्टिसिपेशन इन दिस। मुझे ये बताइएगा ये क्या चीज है? क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, और ये किस लिए होती है? इस पे अगर हमने फ्रिक्वेंटली कोई भी कमांड फ्रिक्वेंटली यूज करनी है तो उसके लिए हम यहाँ इसको यूज करते हैं। हाँ यहाँ हम पे इसमें अपनी शॉर्टकट अपने फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स जो है ना इसमें डाल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। Yes, sir. Redo, undo. अनडू, सेव, और भी अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जो चीज आप बार बार करते हैं, जैसे मैं अब ना मेरा पूरे दिन में ना कोई दिन ऐसा नजर मेरा गुजरता नहीं है, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं 2 या 3 लेक्चर स्लाइड जरूर नहीं बना रहा होता हूँ, ठीक है। दैट इज माय फील्ड। सो अब उसके अंदर मैं पावर पॉइंट के ऊपर एनिमेशंस का, या जो मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में ट्रांजिशन आती है उसका, कोई भी चीज जो बार बार मैं यूज करता हूँ मैं वहां पर डाल दूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, सो दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, दैट्स गुड। अगला मुझे ये बता सकते हैं ये जो पूरी रेड बार है ये क्या है? रिबन है। रिबन। रिबन है। रिबन में क्या होता है? सब कुछ, मेजर ठीक है। कमांड्स होते हैं, ग्रुप्स और, उनके ग्रुप्स में। चलो ठीक हो गया। और ये क्या है, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है? ये टैब। ये टैब है। और टैब के अंदर क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं हाँ, सारे जो और ग्रुप्स सेम। होते हैं, और लॉजिकली उस टैब से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है इकट्ठा ग्रुप कर देते हैं उनको, है ना। अच्छा,
एक बात और चीज, ये जो फॉर्मेट वाला है ना टैब, ये आपको पावर पॉइंट में भी और उसमें भी नजर आएगा। इस जगह पे कभी कुछ होता है, ऊपर लिखे गैंट चार्ट टूल्स नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये ना चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन, ये माइक्रोसॉफ्ट उसमें पावर पॉइंट में भी है और ये एक्सेल में भी है, ये चीजें चेंज होती हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेंज होती है। हर वक्त ये चीज नहीं होती कि ऊपर गैंट चार्ट टूल नजर आए, ये बदलता रहता है। अच्छा, इसको आप खुद भी जिस ऑब्जर्व, व्यू में होंगे हम उसी का वो होगी ना, नाम होगा। नाम होगा, आप देखिएगा, आप इसको देखिएगा तो कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, राइट। अच्छा, ये टैब आ गया। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये जो टास्क लिखे हुए नीचे, ये क्या है? ये ग्रुप है। ये ग्रुप है, बॉक्स नेम है। बिल्कुल सही हो गया, गुड। उसके बाद ये क्या है, माइलस्टोन, प्लस ये माइलस्टोन, कमांड है, ये डेट कमांड एक एक्शन। है। सिंगल कमांड, वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्या है? ये गैंट चार्ट व्यू है। हाँ, मींस ये आपका लेबल शो कर रहा है, लेबल मतलब नाम शो कर रहा है किस चीज का, जो मेरा एक्टिव व्यू है या एक्टिव रिपोर्ट है। मतलब या व्यू होता है या रिपोर्ट होता है, यहाँ पे दो ही चीजें नजर आती। तो जो मेरा एक्टिव व्यू है उसको इंडिकेट कर रहा है, उसका नाम या उसका लेबल यूज कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे क्या है? स्टेटस ये बार। स्टेटस बार। जबरदस्त हो गया जी। और ये जो नीचे वाली कमांड है, ये क्या करते हैं? ये ये मैनुअल और मैनुअल, बेहतरीन हो गया जी, ठीक है। ये आप होता क्या है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये नीचे ये क्या है? दो ये चीजें हैं ना, जूम इन। Zoom in out. एक तो जूम स्लाइडर है ना, और दूसरा आपके जो वो करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्यू हैं उसके शॉर्टकट्स यहाँ पे आ जाते हैं, करेक्ट। सो नाउ वी आर डन विद दिस। थोड़ा थोड़ा इन टैब्स का जिक्र कर ले और उसके बाद विल कंक्लूड दिस लेसन विद इन 15 से 20 मिनट इंशाल्लाह। इस उम्मीद से मैं आपको पूरा 8 बजे तक पढ़ा लूंगा। अच्छा, नाउ टैब्स। टैब्स क्या हैं? लॉजिकली ग्रुप द कमांड्स दैट अप्लाई टू मेजर एरिया ऑफ फोकस इन अ प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट, ये यहाँ से प्रोजेक्ट से मुराद एमएस प्रोजेक्ट है। अब मेजर एरिया ऑफ फोकस क्या है? एक एरिया ऑफ फोकस है रिपोर्ट्स का, एक एरिया ऑफ फोकस है रिसोर्सेज का, एक एरिया ऑफ फोकस है टास्क या एक्टिविटीज का, एक एरिया ऑफ फोकस है पूरे प्रोजेक्ट का, राइट। सो डिफरेंट फोकस ऑफ एरिया जो है, उनसे एरियाज ऑफ फोकस जो है उनसे रिलेटेड कमांड्स को टैब में इकट्ठा कर दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं। सबसे पहली, मैंने फाइल वाली टैब पे ना आखिर पे तसल्ली से बात करूंगा इस पे थोड़ी सी, लेकिन जो मेरी पहली टास्क से टैब है, इसके अंदर तमाम वो कमांड्स शामिल हैं जो टास्क से रिलेटेड हैं। टास्क से मुराद क्या है? एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो एक्टिविटीज की लिस्ट एंटर करनी है, एक्टिव माइलस्टोन एंटर करने हैं, नई एक्टिविटी ऐड करनी है, पुरानी एक्टिविटी डिलीट करनी है, एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के साथ लिंक करना है, एक्टिविटी का ड्यूरेशन एंटर करना है, एक्टिविटी की परसेंटेज कंप्लीट एंटर करनी है। जो कुछ मैं एक्टिविटीज या टास्क के साथ कर सकता हूं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी जाती हैं, करेक्ट जी। उसके बाद है रिसोर्सेज की टैब। रिसोर्सेज के साथ मैंने जो कुछ काम करने हैं, एक रिसोर्सेज एंटर करनी है, रिसोर्सेज को टास्क के साथ लिंक करना है, रिसोर्सेज का वर्कलोड, किसको कितनी वर्क दिया हुआ है वो मैनेज करना है। रिसोर्सेज से रिलेटेड सारे कमांड्स रिसोर्स टैब में पड़ी होंगी। इसी तरह रिपोर्ट्स से रिलेटेड सारी कमांड रिपोर्ट्स में पड़ी होगी, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी कमांड प्रोजेक्ट में अंदर होंगी। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो हमारा इट विल सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कमिंग लेक्चर्स एज वेल। हमने एक बात की थी थोड़ी देर पहले कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, वो ये भी हो सकता है कि हम कुछ दिन छुट्टियां डिक्लेयर कर दें, ऐसे ही है ना। ये भी हो सकता है रमजान के अंदर हमारी टाइमिंग वुड बी डिफरेंट, करेक्ट। यस सर। और ये भी हो सकता है कि बाज दफा हम 3 शिफ्ट में काम कर रहे हो एक दिन के अंदर। ये सारे काम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर, राइट। इनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर। तो अगर मुझे पूरे प्रोजेक्ट पे चेंजेस करनी है तो मैं ऑब्वियसली प्रोजेक्ट कैलेंडर चेंज करूंगा ना। सो ऐसी तमाम कमांड जो पूरे प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल हैं, मैं उसको प्रोजेक्ट टैब पे जाके ढूंढूंगा। लेकिन अब आप ये सोचें कि ऐसा भी तो हो सकता है बाकी सारी रिसोर्सेज नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर पे काम कर रही हूँ, एक आधी रिसोर्सेज जैसे मैं वीकेंड फैकल्टी हूँ,
मैं वीकेंड पे काम करता हूँ, बाकी पूरी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट कैलेंडर जो भी उनका नॉर्मल रूटीन है उस पर काम कर रही है। तो नॉर्मल तो यही लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे, और प्लस उसमें वही सुबह 8:30 से 4:30 तक का टाइम है। लेकिन हमारा तो टाइम ही डिफरेंट है, मैं तो सुबह 9 बजे से आज क्लासेस ले रहा हूँ, करेक्ट, और मैं वीकेंड पे काम कर रहा हूँ। नाउ इसका मतलब है रिसोर्सेज का कैलेंडर अगर मुझे चेंज करना है तो शायद मैं रिसोर्स रैप पे चला जाऊं, और अगर प्रोजेक्ट का कैलेंडर चेंज करना है तो फिर जो पूरे प्रोजेक्ट को चेंज कर देगा, टाइमिंग को या छुट्टियों को या डेज को, कुछ भी, वो मुझे प्रोजेक्ट टैब पे मिलेगा। इज इट क्लियर? जी सर, रिसोर्सेज का रिसोर्सेज में जाएंगे ना, ये तो आपने रिपोर्ट टैब पे क्लिक किया। Oh, I'm sorry, यार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द करेक्शन, राइट। ओके, उसके बाद व्यू टैब, ये आपको डिफरेंट व्यूज को कंट्रोल करने में, एक व्यू के अंदर क्या ऑप्शन आएगी, दूसरे व्यू के अंदर क्या होगी, ठीक है, उसके अंदर स्विच करने में भी करता है। लेकिन इसका ना क्योंकि शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, तो इसमें हम बहुत कम कम ही जाएंगे सही, जहाँ जो चीजें हमें शॉर्टकट्स में या आगे पीछे नहीं मिल रही हैं, जो इजी रास्ते से नहीं मिल रही, तो उनके लिए डिटेल में जाने के लिए हम व्यू पे चले जाएंगे। इज इट क्लियर? बट जनरली हम व्यूज को इधर से ही चेंज करते रहेंगे ऑल द टाइम। फाइन, ओके सर। अच्छा जी। उसके बाद ये जो मेरे पास टूल टैब्स इनको हम कहते हैं, ये मैंने आपको कहा था ये चेंज होते रहते हैं। या तो यहाँ पे फॉर्मेट का टैब नजर आएगा, या यहाँ पे डिजाइन का टैब नजर आएगा, या यहाँ पे लेआउट का टैब नजर आएगा, ठीक है। और ये वेरी करते रहता है, और मैंने आपको कहा ये जैसे उसमें भी वेरी करता है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें पावर पॉइंट में भी वेरी करता है। सो ये जी टूल टैब्स हैं, और ये गाए बगाए चेंज होते रहते हैं। वो सिनेरियो होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसमें आपको समझ आ जाएगी। ये तब अपीयर होता है जब एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन द एक्टिव व्यू रिपोर्ट। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने दोबारा खोल लिया। अब देखें यहाँ पे गैंट चार्ट है, ये राइट साइड पे गैंट चार्ट नजर आ रहा है, ये जो बार सी हैं ये वाले। अच्छा, यस सर। अब क्योंकि गैंट चार्ट है, तो फॉर्मेट के अंदर इस गैंट चार्ट की कलर स्कीम तभी नजर आएगी जब यहाँ पे गैंट चार्ट है, जी सर। ठीक है। अगर गैंट चार्ट ही नहीं है इधर, तो फिर ये फॉर्मेट में ये स्कीम क्यों नजर आएगी, राइट? ये बात समझ आ रही है? जी यस सर। अब आप मैंने देखे रिसोर्स शीट खोली तो फॉर्मेट में वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये फॉर्मेट से बाज दफा किसी और उसमें चला जाएगा, डिजाइन की तरफ चला जाएगा, या ये लेआउट टैब आ जाएगा। सो ये स्विच करता रहता है डिफरेंट टैब्स में, ये वाली जगह जो है, करेक्ट जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक्चुअल में ये लैब में करने के लिए होता है, मैं आपको टाइम देता हूं कि जिसमें आप सारी कमांड्स एक्सप्लोर करते हैं, और फिर हम काम करते हैं। अच्छा, मैंने एक टैब को खुद कहा था कि मैं थोड़ी देर तक जिक्र करता हूं, वो फाइल वाला टैब था, ऐसे ही है? अच्छा, आर यू देयर? बोल बोल दिया करें प्लीज। जी सर, जी इधर थोड़ी देर बेचारा सीआर चुप करता है तो आप सब चुप कर जाते हैं। वो अनम्यूट करने में टाइम लग जाता है। ओके ओके फाइन, ठीक है जी। अच्छा, अब फाइल वाला मैंने आपको कहा कि मैं अभी नहीं छेड़ूंगा। इससे पहले अगर किसी ने ना विंडोज के सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के पुराने चीजें यूज की थी, तो फाइल को क्लिक करने से भी बिल्कुल उसी तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू आता था जैसे बाकी टैब को हम करते थे, ठीक है। एडिट का टैब टैब होता था, और वो जैसे ही आप क्लिक करते थे, जैसे फाइल ये बाकी टैब नजर आते हैं उसी तरह ये भी आता था। लेकिन ये मेरे ख्याल में 2016 पुराने या वर्जन उससे में भी था। पहले, हाँ, उस नए वर्जन में ना इन्होंने, जैसे ही आप क्लिक करते हैं फाइल पे, तो वो एक नई दुनिया में ले जाता है। उस नई दुनिया को हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। जैसे ही आप फाइल टैब को क्लिक करते हो, तो वो आपको बैक स्टेज व्यू पे ले जाता है। अब बैक स्टेज व्यू पे एक नई दुनिया आपके सामने खुल जाती है, ठीक है। अब मैं पहले उधर ओरिजिनल वाले पे जाके क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा, जैसे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये एक नई दुनिया खुल जाएगी, राइट। और नई यही दुनिया चीज, तो नहीं है, मुझे भी यही शो हो रहा है, ये तो पुरानी है। भाई मींस ये जो सामने स्क्रीन है ना, इसके अलावा कुछ खुल जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके यार, अल्लाह मेरे हाल पे रहम करे बस। ओके, अच्छा। Now, Backstage View, it contains customization and sharing options,
प्रिंट की इधर है, ओपन की इधर है, सेव इधर है, सेव एज वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जैसे ही आप बैक स्टेज व्यू खोलते हैं तो सबसे ऊपर एक इन्फो से रिलेटेड आपके पास एक टैब है। अब आप देखें बैक स्टेज व्यू पे फिर फर्दर अपने टैब्स खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप फाइल को क्लिक करते हैं तो वो आपको फिर मजीद टैब लेफ्ट साइड पे दिखाना शुरू कर देता है, राइट। इन टैब्स के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो डिफरेंट क्या है? इन्फो पेज एक है। इन्फो पेज के बारे में मैं आप लोगों को चाहूंगा कि एक चीज आपने लाजमी नोट करनी है, और वो है ये वाली चीज, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। कैन यू सी दिस? यस सर, मैं कर रही अब हूँ। मेरे पूरे प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट डेट है, मेरे पूरे प्रोजेक्ट की जो फिनिश डेट है, स्केड्यूल फ्रॉम स्टार्ट, ये एक खास चीज होती है कि आप एंड से स्केड्यूल करना चाह रहे हैं रिवर्स, या आप स्टार्ट से स्केड्यूल करना चाह रहे हैं, हम इसकी बात करेंगे। करंट डेट क्या है, स्टेटस डेट क्या है, प्रोजेक्ट कैलेंडर क्या है, प्रायोरिटी क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं इस ओरिजिनल फाइल में जा रहा हूँ और मैं फाइल में गया इधर। आपको मेरा माउस नजर आ रहा है इस वक्त सबको? प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन पे है, जी सर। करेक्ट? यस सर। अच्छा, इस पे जब मैं क्लिक यस करता सर। हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक है एडवांस प्रॉपर्टीज, एक है प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स। प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स हम किसी और स्टेज पे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी एडवांस प्रॉपर्टीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं एडवांस प्रॉपर्टीज खोलता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें नजर आती हैं। टाइटल क्या है इस फाइल का, इस प्रोजेक्ट का, ऑथर का, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे कुछ और स्टैटिस्टिक्स भी हैं। इसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपको पता है? दिस फाइल वाज क्रिएटेड, ये क्या डेट लिखी हुई है? सर October 12th। 2009। यस सर। ठीक है। अच्छा, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिकेट कर देती हैं जैसे ही आप अपने सीनियर से कोई फाइल कॉपी करते हैं तो। सर ये आपने 2009 में बनाई है? नहीं नहीं, मैंने हरगिज ऐसा नहीं किया। मैं आपको कुछ, वो मुझे पता है इसके अंदर कैचेस क्या हैं, ठीक है, फिलहाल मैं बता नहीं रहा। बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आप इसको भी मतलब बच सकें इससे भी, जाहिर है बड़ा आसान सा काम है। तो लेकिन इट्स बेटर कि आप खुद बनाएं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस हद तक भी बेवकूफ लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मेरे 2018 की एक स्टूडेंट थी, सीआर थी, उनका नाम लिखा हुआ था और उनकी रिपोर्ट आई है 2021 में, जब वो एमएस करके जा चुकी थी। ठीक है, एक नहीं, ऐसे बेशुमार केसेस हैं। तो मेरा कहने का सिंपल ये मकसद है कि मतलब जिन लोगों ने मुझे वो सबमिट किया, मेरे पास दो ऑप्शन थी, या उनको फेल कर दूं और वो बेचारे खत्म हो जाते, उनका कैरियर खत्म हो जाता ना। मतलब कंफर्म है एक बंदा पहले ही उस पे ऑब्जर्वेशन पे है और उसको मैंने एफ दे दिया, तो देन दैट ग्रुप वुड बी गॉन। तो ठीक है, मैंने उनको गुजारा तो करवा दिया, पास तो कर दिया। हाउएवर, मतलब मेरी नजर में वो बिल्कुल उस डिग्री के मुताबिक हैं कि डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जली। उतने ही जाहिल हैं वो जितने वो सेमेस्टर में आने से पहले। ठीक है, तो आप लोगों से मुझे ये बिल्कुल भी खैर उम्मीद नहीं है, आप लोग ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, आई नो दैट। अच्छा, अब आने के इधर आ जाते हैं। अगला मेरे पास है न्यू। आप जब भी फाइल नई खोलते हैं तो वो आज हमने खोल के भी देखी, ब्लैंक भी थी, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी है, एक्सेल से आप इंपोर्ट करवा रहे थे जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, शेयर पॉइंट से भी कुछ टास्क आ सकते हैं। ये शेयर पॉइंट वाला हम बिल्कुल एंड पे जाके देखेंगे। अच्छा, इसी तरह ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, जो से स्टैंडर्ड फाइल मैनेजमेंट कमांड्स हैं जो आप वर्ड में भी यूज करते हो, जो आप पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में भी, सब जगह करते हो, तो ये वही है। अच्छा, कहने को प्रिंट भी एक स्टैंडर्ड कमांड है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने अलग से कुछ चीजें लिखी हैं, या ये एक चीज लिखी है, इसका एक मकसद है। लॉक, आप अगर अपनी असाइनमेंट फाइल या जो कोर्स आउटलाइन वाली फाइल है ना, उसको पढ़ोगे तो आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान करना है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए आपने डिफरेंट काम करने हैं, और जगह जगह आपने एक सबूत के तौर पे या उसकी समरी के तौर पे मुझे या तो स्क्रीनशॉट लेके देना है या प्रिंट लेके देना है।
ठीक हो गया, या स्क्रीनशॉट या प्रिंट। लेकिन प्लीज रिमेंबर, जिस चीज के लिए प्रिंट की कमांड अवेलेबल है आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया तो मैं उसके नंबर नहीं दूंगा। ये बात समझ आई जो मैंने बोली? मैं इस फाइल पे ओरिजिनल, ठीक है, इस पे जा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार इस वक्त लेट से मेरे पास ये, आई जस्ट वांट कि मुझे ये वाला टेबल प्लस दिस गैंट चार्ट नजर आए। अब आप लोग अमूमन क्या करते हैं, लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद इतना हिस्सा इसको काट देते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि सर ये आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ फाइल पे जाएं और फाइल पे जाने के बाद प्रिंट की कमांड दें तो आपको ये इतने मजे का लिखा हुआ देता है, मतलब मल्टीपल पेजेस है तो मल्टीपल पेजेस को उसको, ये देख रहे हैं आप? यस सर, जी सर। ठीक है, तो दिस इज मोर लॉजिकल। उन्होंने कमांड दी हुई है और आप जो है ना मुझे स्क्रीनशॉट पहले इतने हिस्से का देंगे, फिर स्क्रीनशॉट इसको आगे करके ना इतने हिस्से का दे देंगे, 6 स्क्रीनशॉट ऐड कर देते हैं। भाई जिस चीज के लिए कमांड अवेलेबल है वहां पे स्क्रीनशॉट दें। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं यार आप जाके अपने प्रोजेक्ट के स्टैटिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन मुझे दिखाएं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले खोली थी, राइट, वो जो टाइटल था, नाम था, ये इसका स्क्रीनशॉट दिखाएं, सॉरी इसका प्रिंट दिखाएं। अब इसके प्रिंट की कमांड ही नहीं है, इस केस में आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इज इट क्लियर? यस जहां सर, पे, यस सर। ठीक है ठीक है, जहां पे आप वो ले ही नहीं सकते, या देखें जहां पे आप उसकी प्रिंट ले ही नहीं सकते वहां पे तो ठीक है। लेकिन जहां पे प्रिंट का एक फीचर दिया हुआ है वो बहुत अच्छा फीचर है, उसको जरूर यूज करें। वैसे ये प्रिंट का मैंने इसलिए लिखा है कि यार है तो ये भी स्टैंडर्ड जैसे सेव है, ओपन है, लेकिन इसके लिए असाइनमेंट के लिए इसको लाजमी याद रखिएगा प्लीज। अच्छा, अगला है शेयर पेज। ये ऑप्शंस है फॉर माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड अटैचिंग। ये ना क्योंकि हम पढ़ेंगे इसको 16th लेक्चर में, आखिरी लेक्चर में जाके, तो ये मैं शेयर पॉइंट की बातें उस वक्त आपको बताऊंगा। इसी तरह एक्सपोर्ट है, अगर आपको ये पूरी फाइल एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट करनी है, एज एन एक्सएमएल करनी है, पेपर, मतलब ऑब्वियसली ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उसमें अगर आपने इसको भेजना है तो या सेव करना है तो कर दीजिएगा। ठीक है, अब आई हैव सीन मैनी पीपल वर्ड की फाइल को वो भेजते हैं कहीं ऑनलाइन इंटरनेट पे पीडीएफ कन्वर्टर पे और फिर उसके बाद उसका कन्वर्ट करते हैं। हालांकि ऐसे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं जिससे आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें यहीं पे, करेक्ट, या उसका प्रिंट ले लें उसमें कम से कम। अच्छा खैर, अब इसके अंदर अकाउंट, अगेन ये वो चीज है जो सब कुछ बता देती है, एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, और ये इस चीज का मुझे दुख होता है। ये मैं कहीं इंटरनेशनल फोरम पे जाके ये दिखाऊं ना तो मैं से लेक्चर लेना बंद कर दें। खैर, उसके बाद है अकाउंट पेज है, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड, मोर इंटरेस्टेड इन द लास्ट टैब। आखिरी टैब कौन सी है? ऑप्शंस की। ऑप्शन की टैब जब आप क्लिक करते हैं तो बेशुमार नई चीजें आपको नजर आएंगी। जर्नल, डिस्प्ले, स्केजुअल, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, ये बहुत सारी चीजें हैं और इन पे क्या कुछ होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। और ये मेरी आखिरी स्लाइड थी लेकिन मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊंगा। मैं ऑप्शंस में गया, ऑप्शन के अंदर कुछ चीजें हैं। जर्नल, अभी आपको स्क्रीन टिप नजर आती थी, है ना? और वो स्क्रीन टिप का एक, Yes. आर यू देयर? अगर आप चाहते हैं यस सर। कि स्क्रीन टिप ना नजर आए तो आप इसको क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह प्रोजेक्ट का व्यू, डिफॉल्ट व्यू मैंने आपको क्या कहा है? गैंट चार्ट व्यू है, डिफॉल्ट यही है, ज्यादातर हर बंदा यही यूज कर रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसका डिफॉल्ट व्यू चेंज करना है तो आप चेंज कर दें यहाँ से। देन बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनलाइज कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका नाम, आपने यूजर नेम आप चाहते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट पे मैं सिर्फ ये पढ़ाने के लिए करता हूँ, उसके बाद मैं उड़ा देता हूँ और फिर मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ये पायरेटेड है, इसकी वजह से मैं ओरिजिनल पावर पॉइंट और वो भी नहीं कर पाता। ठीक है। अच्छा, अब यूजर नेम आप इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना चाहें वो लिख दें, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपना नाम लिखना चाहें तो ये जो स्टैंडर्ड है। इसके बाद डिस्प्ले पे आते हैं। अब आप देखें कि डिस्प्ले के अंदर आपके पास सिंबल जो है वो डॉलर का ऐसे नजर आए, और डॉलर किस जगह पे आए,
लाइक $1 सिंबल पहले आए और डिजिट बाद में आए या स्पेस के साथ आए, वट एवर फॉर्मेट यू वांट वो आपको यहाँ पे दे देता है। इसी तरह डेसिमल डिजिट्स, करेंसी आपने कौन सी यूज करनी है आप देख लें। अगर मैं आपको प्रोजेक्ट के ऊपर आपने करेंसी चेंज करनी है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब यूज कमांड है, क्योंकि आप शुरू में ही एक दफा अपनी ये करेंसीज वगैरह सेट कर लेते हो, तो यहाँ पे आपने करेंसी सेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अगर अच्छा। मल्टीपल करेंसीज हो तो हाँ, फिर आप एक्सचेंज रेट ले रहे होते हैं, वैसे आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिक होंगी। ये जितनी भी सेटिंग्स है ना, ये जितनी भी सेटिंग्स इस जगह पे हैं, ये जनरली पूरी की पूरी फाइल, इसको हम फाइल सेटिंग कहते हैं ना, आपकी प्रोजेक्ट फाइल चेंज हो जाती है। अच्छा, इसमें अगेन कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो इस स्पेसिफिक फाइल को चेंज करेंगी। जैसे आपने, मैं वर्ड की एग्जांपल बार बार दे रहा हूं ताकि आप, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। एक सेटिंग ये है कि मैं चाहता हूं कि यार जो मेरी मेन हेडिंग हो वो इस फॉन्ट साइज की हो, और जो सब हेडिंग है वो इस फॉन्ट साइज की हो। ये आपकी सेटिंग्स इसी फाइल के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। बट इफ यू वांट कि यार मैं जब भी फाइल खोलता हूं और हर दफा मेरी होता है मेन हेडिंग 15 या 16 हो और सब हेडिंग 14 हो और सब हेडिंग 12 हो, तो ये क्या मुझे हर दफा सेटिंग करनी पड़ती है? मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी नई वर्ड फाइल खोलूं तो हर दफा वो ऑटोमेटिकली 1.5 स्पेसिंग हो जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक एरियल लेट्स से कोई भी आपका फॉन्ट जो है वो सेट हो जाए। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो उस पूरे प्रोग्राम पे आइंदा जब भी कोई आप फाइल खोलेंगे उन सब पे एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। वो अच्छा, कस्टमाइज और थीम्स भी होती है ना उनकी। थीम्स होते हैं, और कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो किसी एक खास कमांड पे, जैसे आप कहते हैं कि एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स का रेट सिर्फ चेंज कर दो, बाकी रिसोर्सेज का रेट दूसरी करेंसी में ही रखो, राइट, वो भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह कुछ चीजें स्केजुअल से हैं, आपका वीक कब स्टार्ट हो रहा है, अब आप ये देखें संडे से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसी तरह आपका फर्स्ट ईयर वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आपका डिफॉल्ट वर्क स्टार्ट टाइम क्या है 8 AM, अगर आप इसको 9 करना चाहें 9 कर दें, तो फिर ये होगा कि आपका डिफॉल्ट टाइम ही चेंज होगा। एक तो ये है कि आप कैलेंडर का चेंज है, लेकिन एक डिफॉल्ट टाइम होता है ना कि जब भी आप खोलें हर दफा आपको 8 AM नजर आता है, जबकि 8 AM हमारे यहाँ कहीं भी कुछ कुछ भी नहीं खुलता। तो आप कहते हैं कि यार इसको स्टैंडर्ड ही 9 AM कर दें, क्या मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है, करेक्ट? जी सर। अच्छा, उसके बाद नए टास्क आपके मैन्युअली स्केड्यूल्ड हो ना हो, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट हो, करंट डेट हो, ठीक है। इसी तरह ड्यूरेशन जो है वो स्टैंडर्ड मंथ्स में एंटर हो, मिनट्स में एंटर हो, आवर्स में हो, डेज में हो। ये क्या है? ये तो बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी हैं, कुछ मैं आपको गाहे बगाए बताता भी रहूंगा, बाकी आप इसको खुद भी देखते रहिएगा, ठीक है। इसी तरह मैं सेव जाके करता हूँ, ऑटो सेव मैं हर 10 मिनट्स बाद करना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, या मैं ऑटो सेव करना ही नहीं चाह रहा, इस तरह की भी कुछ चीजें हैं जो आप करोगे। लैंग्वेज अगेन वो तो स्टैंडर्ड है। अच्छा, कुछ चीजें एडवांस्ड में हैं, मैं आपको चले ये वाला शायद आपको समझ आ जाए। मिनट्स जो है वो उसका सिंबल क्या होगा, एम से रिप्रेजेंट होना चाहिए या MIN हो या MINUT हो। तो इस तरह की चीजें आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे वो चीज है जो अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि सर क्या हम अपनी मर्जी के रिबन्स एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप यस यू कैन डू दैट। मैं यहाँ पे मेरे पास पॉपुलर कमांड्स हैं और यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट मेन टैब्स हैं, ठीक है। आप जो भी रिबन किसी भी जगह, इधर अगर मैं चाहता हूँ ये रिसोर्सेज का है, ये टास्क का है, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि यार ये वाली कमांड भी इस रिबन में ऐड कर दो, तो वो यहाँ पे ऐड का बटन दबाएं, इधर आ जाएगी। और अगर इसमें रिमूव करना चाह रहा हूँ तो इसको यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर दें तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? आप लोग इधर ही यस हैं? सर। यस सर। अच्छा, यस अच्छा, इसी तरह ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये शकील साहब का क्वेश्चन था गालबन। शकील साहब यहाँ पे आइए। क्विक एक्सेस टूल बार में अभी जो बाय डिफॉल्ट है सेव है, अनडू है और रीडू है, लेकिन आप लेट्स से कहते हैं कि यार कोई और भी आ जाए तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर दें, करेक्ट। तो ये आप जैसे जैसे यूज करेंगे, जब आपको लगे कि यार एक चीज मुझे बार बार करनी पड़ रही है, तो आप उसको वहां पे ले आए। दैट्स इट। अच्छा, देन इसी तरह आगे बेशुमार चीजें हैं, मतलब 2-3 और चीजें लगी हैं, एड इन्स वगैरह, ये इनकी टेक्निकल डिटेल्स अभी फिलहाल आपको जरूरत भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक स्टेज व्यू, इसको हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं, राइट। सो दिस इन दिस लेसन एक्चुअली व्हाट डिड वी स्टडी, कि ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट शक्लें नजर आ रही हैं,
जो इसके डिफरेंट व्यूज हैं जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, उनमें सब कुछ क्या कुछ होता है, और हम इससे अगले लेसन से इंशाल्लाह एक्चुअल में प्रोजेक्ट प्लान करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप उससे अगले में तो आपका वो होगा प्रेजेंटेशन है 6 में, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगली दफा हम बेसिक लेवल का एक प्लान बनाना शुरू कर दें। करेक्ट जी? छोटा सा क्वेश्चन सर। जी, अब मैं अटेंडेंस लगा लूँ आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जी सर, सॉरी। एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी सर, बिल्कुल करें, क्वेश्चन करें। जैसे हमारे एक टास्क होता था, फिर आगे एक्टिविटीज होती थी, उसको ग्रुप हाँ कर हाँ देते थे। इसमें का मतलब मेन टास्क फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन है या हाँ, कंक्रीट है, और बिल्कुल उसके बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो आप पूरा WBS भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में अगले लेक्चर में कर लेंगे या उससे अगले में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। ओके, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।